नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप ट्विटर पर हमें देख पा रहे हैं, आप फेसबुक पर हमें देख पा रहे हैं और आप यूट्यूब पर हमें देख पा रहे हैं। दरअसल हम आज बात करने बैठे हैं सरकार की बेशर्मी की। सवाल ये उठ रहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकार बेशर्म हो जाए, सरकार ढीठ हो जाए, सरकार झूठ बोलने लगे, सरकार लोगों को भ्रमित करने लगे तो क्या करना चाहिए। आप पूछेंगे बात कहां से उठी, तो बात उठी बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के दावे से, उनके बयान से। दरअसल सुशील कुमार मोदी की छवि इन दिनों कुछ ऐसी बनती जा रही है कि उनको गंभीरता से लेना लोगों ने छोड़ दिया है। उनकी पार्टी के नेताओं से बात करिए तो सुशील कुमार मोदी को शायद ही कोई गंभीरता से लेने को तैयार हो, लेकिन खैर डिप्टी सीएम तो हैं। और हम इतने आक्रोशित और हम थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उनका एक बयान देखा है। एक वेब पोर्टल को, एक यूट्यूब चैनल को सुशील मोदी ने इंटरव्यू दिया। सवाल उठा बेरोजगारी का। सवाल उनसे यह पूछा गया कि आखिर बिहार में बेरोजगारों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है, बिहार से इतने सारे लोग क्यों पलायन करते जा रहे हैं। क्या कारण है कि पूरा देश, आप देश के किसी राज्य में चले जाइए तो वहां पे बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो नारकीय स्थिति में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जवाब जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। आपको हम पहले वो सवाल जवाब का छोटा सा क्लिप सुनवाते हैं। आप सुनिए कि जब ये सवाल पूछा गया कि सुशील मोदी से, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी से, कि बिहार में बेरोजगारी का आलम क्यों है, क्यों यहाँ से लोग अपना घर, अपना शहर, अपना गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया। एक बार आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार बेशर्म हो गई है, किस तरीके से सरकार ढीठ हो गई है, किस तरीके से सरकार पाखंड पर उतर आई है, किस तरीके से सरकार लोगों को भरमा रही है और किस तरीके से सच का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। एक बार सुशील मोदी का बयान पहले सुनिए। तो बिहार का एक परंपरा है कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में एक आनंद भी आता, अच्छा भी लगता, लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो इसलिए ये जो पलायन है, इसको हम पलायन नहीं करते हैं। अगर 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई बाहर जाए तो गलत है वो। और ये मैं दावा करता हूँ कि किसी को 2 जून की रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होता है, लेकिन कोई ज्यादा कमाने के लिए जाना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो आपने सुना सुशील मोदी जी क्या कह रहे हैं। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि बिहार से लोग काम की तलाश में, 2 जून रोटी की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं, शौक से जाते हैं। बिहार के लोगों का शौक है कि अपना घर परिवार, अपने लोग, अपना समाज सबको छोड़ दें और बाहर चले जाएं, उनका शौक है। यहाँ 2 जून की रोटी क्या है, यानी रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हैरान कर देने वाली बात होगी ये। आपको अगर आंकड़ों की समझ न हो तो हम आज समझाएंगे किस तरीके सुशील मोदी लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके सुशील मोदी गलत बयानी कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे, आज पूरे आंकड़ों के साथ बताएंगे कि आखिरकार सच क्या है, बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, बिहार में किस तरीके से सरकार आंकड़ों को फैब्रिकेट करती है, यानी आंकड़ों को पैदा करती है अपने मनमाफिक, और फिर उसको जनता के सामने लॉलीपॉप की तरह पेश किया जाता है। जनता को भरमाने के लिए वो आंकड़ों का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। जनता चुनाव में उसे चूसती रह जाती है। सरकार इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है, सत्ता में इसी तरीके से
सत्ता पर जो पकड़ है वो बनाए रखा जाता है। खैर, सुशील मोदी ने कहा कहाँ से? दरअसल एक किताब हम आपको दिखाते हैं, ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है। सुशील मोदी इसी का आंकड़ा, इसी का फैक्ट फिगर लोगों के सामने रख रहे थे। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो उस जनगणना में ये पता चला कि बिहार से जो प्रवास करने वाले, बिहार से बाहर गए लोगों की तादाद है, 2011 की जनगणना, अब 2021 में जनगणना होना है, ये 9-10 साल पहले का फिगर है। तो सुशील मोदी उनके समय का, ये इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण है। अभी इसी साल सुशील मोदी ने बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में, बिहार विधान मंडल में जिसको कहें, इसको पेश किया था। तो सुशील मोदी इसी का आंकड़ा दे रहे हैं। अब आप सुनिए आंकड़ा क्या कहता है इसमें, हम आपको जरा इसकी हकीकत से रूबरू कराते हैं। यह कहता है कि 2011 में जो बिहार से कुल पलायन करने वालों की, बिहार से पलायन कर चुके लोगों की तादाद जो थी 2,72,45,000 थी। यानी तकरीबन 2.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर थे। और बिहार सरकार की ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें काम की तलाश में, मतलब रोजी रोजगार की तलाश में मजदूरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,07,000 लोग गए थे। यानी 2.25 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर गए, उसमें से सिर्फ 7 लाख लोग काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर गए। 2,60,00,000 लोग यूं ही चले गए। मजेदार फैक्ट आपको बताते हैं कि बिहार सरकार और सुशील मोदी का आर्थिक सर्वेक्षण यह कहता है कि बिहार से जो बाहर लोग गए, 2.25 करोड़ लोग तकरीबन गए, उसमें से जो लोग गए वो शादी करके चले गए। 2,04,00,000 से ज्यादा लोग शादी करके चले गए। वो रोजगार के लिए नहीं गए, वो रोजी रोटी की तलाश में नहीं गए। बिहार से बाहर अगर 2.25 करोड़ लोग गए, 2,72,00,000 लोग गए, तो उसमें से 2,04,00,000 लोग शादी करके बाहर चले गए। वो रोजगार की तलाश में नहीं गए। कुछ दिन पहले मैं देहरादून में था। वहां आप देखेंगे देहरादून शहर की जहाँ शुरुआत होती है ना, तो एक बरसाती नदी है। और बरसात के दिनों में, ये कोरोना काल से ठीक पहले का समय, बरसात के दिनों में उस नदी में पानी आती है। बाकी समय वो नाले के तौर पर वो नदी बनी रहती है। उसमें पूरा गंदा पानी गिरता है शहर का, और उसको वही पानी उस नदी से होकर गुजरता है। उस नाले के आसपास मैंने तकरीबन 1,500 घर बने देखे। घर नहीं, झोपड़ी। मैंने पूछा कौन है भाई आप लोग? उस 1,500 तकरीबन घर में से 1,400 घर में, जो झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे, वो बिहार के लोग थे। दाई का काम कर रहे थे, नौकर का काम कर रहे थे, मजदूर का काम कर रहे थे। और ये हाल केवल देहरादून का नहीं है, ये हाल देश के तमाम महानगरों का है। मैंने अपनी आंखों से चेन्नई में एक 15 बाई 10 के कमरे में 30 लोगों को रहते देखा है। आप पूछेंगे 30 लोग कैसे रहते हैं? तो 3 शिफ्ट में उनका काम होता है। एक शिफ्ट में आके लोग वहाँ सोते हैं। एक कमरे में नीचे दरी बिछा दी जाती है और उस पर 10 लोग सोते हैं। फिर जब 8 घंटे वो सो लेते हैं तो दूसरे 10 लोग आके सोते हैं, और फिर 8 घंटे वो सो लेते हैं तो तीसरे 10 लोग आके सोते हैं। खैर, ये कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन अब आपको डेटा से बताते हैं, आंकड़े से बताते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। भाई नौकरी कहां है सुशील जी? सुशील मोदी जी काम कहां है, कहां दे रहे हैं? कहां 2 जून की रोटी मिल रही है? बिहार में कुल कितने एम्प्लॉइज हैं? बिहार में आपके जो पेंशन भोगी हैं,
जो आपके सरकारी कर्मचारी, हम सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा देते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जो ठेके पर काम कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, कुल मिला के उनकी तादाद लगभग 16 लाख। बिहार में केंद्र सरकार का डेटा हमारे पास है कि बिहार में जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो शॉप्स में, एस्टेब्लिशमेंट में, जो कमर्शियल, जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो बिहार में कुल तादाद जो उनकी है, जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी कुल तादाद जो है वो सबसे कम बिहार में, जितने देश के बड़े राज्य हैं उसमें सबसे कम बिहार में उनको रोजगार मिलता है। और यहाँ पर जो कुल रोजगार मिलता है दुकान में, जो ऑफिसेज में, जो दूसरे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसमें, वो 9 लाख। बिहार में फैक्ट्रीज में जो काम मिलता है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है सुशील जी, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। सत्ता में बैठे लोग आप समझ लीजिए, केंद्र सरकार का आंकड़ा है। बिहार में जो फैक्ट्रीज है, जो उद्योग हैं, उनमें जो लोगों को काम मिलता है वो काम मिलता है 2,02,000। तो कुल मिला के जो काम बनता है सुशील मोदी जी, जो सरकारी, जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, जो फैक्ट्रीज, जो दुकानों में, जो रेस्टोरेंट में, ये तमाम चीज़ों को मिला के जो आंकड़ा बनता है, वो आंकड़ा जो है वो 30 लाख के करीब पहुंचता है। आप कहेंगे स्वरोजगार लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि कुल मिला के जो बिहार में स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, जो अपना रोजगार करते हैं, अलग अलग संस्थाओं की जो रिपोर्ट बताती है, वो कुल मिला के स्वरोजगार करने वालों की संख्या कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो वो तकरीबन 20 लाख है। 50 लाख लोग कुल मिला के बिहार में स्वरोजगार और जो अलग अलग सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वो कुल मिला के नौकरी करते हैं। 12 करोड़ की आबादी वाले लोग में राज्य में कुल मिला के जो टोटल रोजगार है वो 50 लाख। एक फैमिली का साइज जो है सुशील मोदी जी, वो तकरीबन 4 लोगों का माना जाता है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो इस हिसाब से बिहार में 3 करोड़ फैमिलीज, रोजगार 50 लाख लोगों के पास, 1.5 करोड़ परिवारों के पास साथ क्या हो रहा है, माफ करेंगे 2.5 करोड़ परिवारों के साथ क्या हो रहा है। सब कृषि पर आधारित हैं, सब मनरेगा मजदूरी कर रहे हैं। कितने लोगों को मनरेगा का काम दिया आपने? देश में सबसे कम काम देने वाले राज्यों में ये केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है बिहार शामिल है। कहां रोजगार है? रोजगार की स्थिति यह है कि बिहार देश में प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में जो प्रति व्यक्ति आमदनी है, हम एक उदाहरण देते हैं, ये बिहार सरकार का आंकड़ा है, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है ना, उसका आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, कि बिहार में शिवहर जिला है, वहां एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आमदनी 20 रुपये से भी कम है। यानी एक व्यक्ति हर दिन औसतन 20 रुपये से भी कम कमा रहा है। क्या इस समय 20 रुपये प्रतिदिन में किसी आदमी को खाना, दवा, पढ़ाई, रहने की जगह मिल जाएगी? आप कहते हैं 2 जून की रोटी की किल्लत नहीं है। कुल मिलाकर जो पूरे बिहार का औसत है, आप छोड़ दीजिए शिवहर जिले का, पूरे बिहार का जो औसत है वो ये बताता है कि बिहार में एक दिन की औसत आमदनी एक व्यक्ति की वो 100 रुपये के बराबर है। वो पटना शहर में रहने वाला व्यक्ति हो
दूर दराज के गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, सबको मिलाकर औसत आमदनी जो है वो 100-110 रुपये करीब है एक दिन की। क्या कोई आदमी पटना में रहकर 100 रुपये में खाना खा लेगा, रह लेगा, अपना इलाज करवा लेगा? जो दूसरी जो बुनियादी बेसिक सुविधा है वो उपलब्ध हो सकती है। सुशील मोदी जी, हमने कोई, और सरकार को बताना चाहते हैं, हमने कोई अपना आंकड़ा इसमें दिया नहीं है। आप कहते हैं रोजगार हम दे रहे हैं, हम एक आंकड़ा देते हैं कि आपके यहां कारखानों की संख्या कम हो रही है। उद्योग बड़े साधन माने जाते हैं रोजगार देने के। आपके यहाँ कोई बड़ा उद्योग तो है नहीं बिहार में, और बिहार में जो कारखानों की तादाद है, हम एक नंबर देना चाहते हैं कि बिहार में जो कारखानों की तादाद है, 2014 में बिहार में 3132 कारखाने चालू थे, और 2017 में जब रीयूनियन हो गया आपके जेडीयू और बीजेपी का फिर से, तो सिर्फ 2908, यानी कारखानों की संख्या, जो चालू कारखाने हैं, जो चालू उद्योग तो नहीं है, वो आप लघु या मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, उनकी तादाद कम रही है। ये सरकारी आंकड़ा है, हमने नहीं कहा है, ये आपका बिहार सरकार का रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, हमने इससे निकाला है। तो उद्योग की संख्या कम रही है। आप कह रहे हैं काम बन रहा है, यहां पर हम काम 2 जून की रोटी की दिक्कत नहीं है, कहां से 2 जून की रोटी आएगी? अभी इसी महीने केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराकर, हर साल सर्वे वो होता है और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब किसी राज्य में बिजनेस करना, व्यापार करना कितना आसान है। और शायद इस सरकार को शर्म नहीं आती है, या सरकार, हमने नहीं देखा किसी मीडिया हाउस में कहीं वो खबर लीड में बनते हुए कि बिहार सबसे फिसड्डी है। हम आपको बता दें कि बिजनेस करने में, व्यापार करने में, जो देश में जितने राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे अधिक मुश्किल व्यापार करना वो बिहार में है। यानी जहां आसान है उस क्राइटेरिया पर देखें तो बिहार 26वें नंबर पर है। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है। इसी महीने निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने उस रिपोर्ट को जारी किया है। 26वें स्थान पर बिहार है। बिहार से ज़्यादा पीछे सिर्फ वो राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहाँ पर वाकई पहाड़ वाले राज्य हैं, जहाँ पर वाकई भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर, वहाँ आने जाने को लेकर, वहाँ पर जो दूसरे संसाधन हैं उनको लेकर बिजनेस करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा देश के तमाम राज्य बिहार से ज़्यादा सुविधाजनक हैं बिजनेस करने के लिए। और जहाँ तो न यहाँ बिजनेस करने में सुविधा है, न यहाँ औद्योगिक कारखानों में नौकरी मिल सकती है, न यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है। हम आपको बता दें कि जो रोजगार मिलता है, जो दुकानों में, जो निजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है, आपका दौर वो भी है कि निजी क्षेत्र में रोजगार मिलता है, वो आखिर निजी क्षेत्र में जो रोजगार मिलता है वो बिहार में किस कदर मिलता है। हमारे पास पूरा डेटा है कि किस तरीके से बिहार में मिलता है। और जो सरकार, केंद्र सरकार का डेटा है वो बताता है कि यहाँ पर दुकानों में जो रोजगार मिलता है, तो ये आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से, ये गुजरात जैसे राज्यों से, ये हरियाणा जैसे राज्यों से, ये कर्नाटक जैसे राज्यों से, केरल जैसे राज्यों से, मध्य प्रदेश जैसे राज्य से, महाराष्ट्र से काफ़ी पीछे जो तमाम राज्य हैं, राजस्थान से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, ऐसे तमाम राज्यों से सबसे कम रोजगार बिहार में मिलता है। सुशील मोदी जी और बिहार सरकार के जो भी जो फिगर अपना देखना चाहें, वो केंद्र सरकार के जो श्रम मंत्रालय है उसके वेबसाइट पर आंकड़ा है, आप देख सकते हैं उसको। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है, 2 जून की रोटी के लिए नहीं जाते। ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के सहारे,
जो ये कहता है कि बिहार से अगर 2,75,00,000 लोग बाहर गए हैं तो उसमें से 2,04,00,000 लोग जो है वो केवल शादी ब्याह करने के लिए बाहर चले गए। ऐसे प्रवास यहाँ से नहीं होता है। रोजगार के लिए तो मात्र 7 लाख लोग गए हैं। और हम ये मानते हैं कि चुनाव का समय है, अभी चुनाव के समय इन बातों पर डिबेट होनी चाहिए, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, इन बातों पे बहस होनी चाहिए। और सरकार को ये चुनावी एजेंडा सरकार को नहीं, सियासी पार्टियों को बनाना चाहिए। बेरोजगारी का जो भीषण आलम बिहार के लोग झेल रहे हैं, आप कहते हैं मजदूरों की संख्या यहाँ पर कम है, 7,07,000 लोग केवल रोजगार करने गए, बाकी 2 करोड़ लोग तो चले गए शादी ब्याह करके। अभी जब कोरोना काल था तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि आखिर कितने माइग्रेंट लेबर जो प्रवासी मजदूर है वो वापस लौटे। जो बिहार सरकार ने आंकड़ा दिया, हमने नहीं आंकड़ा दिया, हम नहीं जानते हैं बिहार सरकार के पास, हम ये मानते हैं कि बिहार सरकार के पास कोई फिगर नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि आखिर कितने लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर बाहर गए। और जो डेटा सरकार दे रही है उस पर हमको भरोसा नहीं है, उस पर आपको भरोसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने सरकार ने, बिहार सरकार ने जो डेटा दिया और जो बताया, उसमें बताया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में प्रवासी मजदूर लौटे वो बिहार में लौटे। और सुप्रीम कोर्ट के डेटा के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने बताया, उसके मुताबिक बिहार में तकरीबन 27 लाख लोग वापस लौटे। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग, किसी राज्य में अगर किसी जो राज्यवार जो जनसंख्या जो बताया गया कि कितने लोग वापस लौटे, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के मजदूरों की तादाद थी जो वापस कोरोना काल में लौटे। रोड और सड़क और रेल से, पैदल लौटने वालों की, दूसरे साधन से लौटने वालों की कोई गिनती नहीं, कोई आंकड़ा नहीं। 7 लाख लोग गए थे काम के लिए और उसमें 27 लाख लोग वापस लौट गए। इन आंकड़ों पर आप भरोसा कर सकते करिए। और सरकार कहती है कि हम यहाँ पर काम दे रहे हैं। आखिर सरकार काम दे रहे हैं तो पूरे देश में, अगर यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में उन जिलों की पहचान की जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे, और पूरे देश में बिहार ही एकमात्र जिला है, एकमात्र राज्य है जहाँ के तकरीबन सभी जिले इसमें शामिल हो गए। यानी देश में वैसे जिले तकरीबन 100 से ज़्यादा वैसे ज़िले जहां सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर बाहर वापस लौटे, उसमें बिहार के तकरीबन सारे ज़िले शामिल हैं। केंद्र सरकार ने स्कीम चालू की, उस स्कीम का क्या असर है ये ग्राउंड पर जाके देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने खुद चालू किया था। तो ऐसे मौसम में, चुनाव के मौसम में रोजगार पे बहस होनी चाहिए और डेटा फिगर के साथ होनी चाहिए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जनता को ये लगता है, माफ़ करेंगे राजनेताओं को ये लगता है कि जनता को इन मूल समस्याओं पर जनता का वोट हमको मिलता नहीं है, इससे कोई वास्ता रहता नहीं है। प्रवासी मजदूर जो लौट के आए, आपने उनकी पीड़ा सुनी होगी, किस कष्ट में वो रहे, क्या क्या ना उनको दुख झेलना पड़ा। सबसे ज़्यादा जो पैदल चल के लोग आने वाले थे वो बिहार के लोग थे। किस तरीके से ट्रेन से अगर भी आए तो किस तरीके से आए, किस तरीके से ट्रक में, लॉरी में, किस तरीके से ठूस ठूस कर उनको लाया गया और वो वापस आए, कितना पैसा खर्च करके। और क्या हुआ? सरकार जानती है कि उनको अगर 1-1 हज़ार रुपया हम दे देंगे उनके खाते में तो अपना सारा दुख दर्द भूल जाएंगे। बिहार के लोगों की, किसी ने मुझे कहा, एक बड़े समाजशास्त्री ने, कि बिहार के लोगों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो छोटी छोटी खुशियों के लिए पीछे का बड़ा से बड़ा गम भूल जाते हैं। अगर सरकार ने 1,000 रुपया दे दिया तो वो भूल जाएंगे कोरोना काल में उनको क्या भीषणतम कष्ट उठाना पड़ा था। सरकार इस बात को समझती है, पॉलिटिशियंस इस बात को समझते हैं, लिहाजा लोग क्यों नहीं कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस चुनावी मौसम में, इस बार के चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बने, और मुद्दे हैं वो बने, बेरोजगारी मुद्दा बने, उस पर डिबेट हो, उस पर चर्चा हो,
कि आखिरकार बिहार के बेरोजगारों का आलम क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, किस तरीके से उनको रोजगार मिल रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है। अगर 10 साल से कोई सरकार है तो क्या वो अपना दोष पिछले 10 साल वाले सरकार को पर थोप के अपना काम पूरा कर सकती है, कोरम पूरा कर सकती है या औपचारिकता निभा सकती है। क्या इस सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2010 से लेकर, माफ़ करेंगे 2010 साल नहीं 15 साल, 2010 से लेकर 2020 तक आपने क्या किया। जो आप पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं कि 1990 से 2005 की बात कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए और इस डिबेट में तय होना चाहिए कि लोगों की बेसिक समस्या पर किस कदर सरकार ने काम किया है और उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, बिहार में क्या चेंजेज हुए हैं। फिलहाल सुशील मोदी जी ने कहा उससे भारी कष्ट था हमें कि लोग 2 जून की रोटी कमाने बाहर नहीं जाते, लोग शौक से जाते हैं। तो थोड़ा कष्ट हमें था, थोड़ा नहीं ज़्यादा कष्ट था। लिहाजा हमने फैक्ट्स और फिगर्स के सहारे, डेटा के सहारे, आंकड़ों के सहारे ये बताने की कोशिश की कि बिहार की हालत क्या है। हम इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे, हर मुद्दे पर आपको जागरूक करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको जानकारी में आपके रखते रहेंगे ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले पाएँ। फिलहाल आप इन तमाम खबरों के लिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, अब किसी अखबार से आप परिकल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कहीं ऐसी खबर मिलेगी आपको। बिहार के टीवी चैनल से भी मत सोचिए, ये हम देंगे ना, ये हम बताएंगे आपको, जानकारी हम आपको देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आप। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को आप फॉलो करिए, हमारे वेब पेज पर जाइए www.firstbihar.com पे। हम आपको तमाम ऐसी खबरें देंगे जो कहीं नहीं मिलेगी, जो वाकई खबर होगी। उसके पीछे न पैसा होगा, न पावर होगा, न किसी दूसरे कारक का उसमें उसको प्रभावित करने वाले किसी कारक का कोई हाथ होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपका स्नेह, प्यार और आपका इसी तरीके से समर्थन हमको मिलता रहेगा। फिलहाल आज यहीं पर ये हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।